बेटा आज हम लोग फिनाल देखते हैं। पिछले लेक्चर पे ईथर पढ़ लिया गया था, आज हम लोग फिनाल पे चर्चा करेंगे। तो देखा जाए थोड़ा सा फिनाल। यहाँ पर फिनाल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। कार्बोलिक एसिड। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, H2CO3 को कार्बोनिक एसिड कहते हैं। स्पेलिंग में केवल एल और एन का डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएट करने पर एक जैसा सुनाई देता है, कार्बोनिक एसिड। इसलिए दोनों को एक साथ आप जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिनाल को कार्बोलिक एसिड। और एक चीज़ ये बता दें कि फिनाल जैसे ये फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं C6H5OH, ये फिनाल है, तो ये नॉट एरोमेटिक एल्कोहल। अगर आपसे कोई कहे कि क्या ये एरोमेटिक एल्कोहल इसको कहेंगे, तो आप कहेंगे नहीं, एरोमेटिक एल्कोहल नहीं कहेंगे, ये फिनाल है, मतलब एल्कोहल से अलग है। OH देख के इसको एल्कोहल नहीं बोल देंगे, तो ये नॉट एरोमेटिक एल्कोहल। ये चीज़ भी आप लोग जानते रहेंगे भैया। और आगे देखा जाए बेटा, फिनाल पर अगर एक से ज़्यादा OH हैं, ये जैसे यहाँ पर 2 OH हो गया, इसको कैटिकॉल कहते हैं। कैटिकॉल। ये रिसार्सिनॉल हो गया। ये हाइड्रोक्विनोन हो गया। ये फ्लोरोग्लूसिनॉल हो गया। फ्लोरोग्लूसिनॉल हो गया। ये आर्थोप्रिसॉल कहेंगे। मेटाप्रिसॉल कहेंगे। पैराक्रिसॉल कहेंगे। आर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल कहेंगे। ये हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करें प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पे चर्चा कर लिया जाए तो यहाँ पर ध्यान दो। पहला, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से, ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर NaOH, यहाँ पर हाई टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर।
अगर यही टेम्परेचर और प्रेशर हटा देंगे रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ बता दें, आर्थो या पैरा पोजीशन पर -m ग्रुप आ जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगा। NaCl, इसको डाउ प्रोसेस कहते हैं। डाउ प्रोसेस, ये पहला हो गया। दूसरा, सेकंड, फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर मैग्नीशियम ड्राई ईथर ले रहे हो। यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ये Cl आ गया, इसको ग्रिग्नार रिएजेंट कहेंगे। यहाँ पर O2 लेंगे, O2 लेने पर ये OMgCl हो जाएगा। फिर वाटर से इसकी हाइड्रोलाइज कर देंगे, प्लस माइनस, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये बाय रेसिंग प्रोसेस। बाय रेसिंग प्रोसेस, यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन सॉरी ये इंडस्ट्रियल मेथड है। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन और फिनाल दोनों प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर 2HCl, यहाँ पर O2 मिल जाएगा एयर से, CuCl2, और हीट करके अब यहाँ पर फिर वही चीज़ OH, और यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस अभी आपने बनाया था टेम्परेचर, और 200 एट एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो ये Cl हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा OH, फिनाल आ जाएगा। भाई भैया हो गया। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पर ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, यहाँ पर NaOH के साथ हीट करेंगे, ये ONA हो जाएगा, और फिर यहाँ पर कोई एसिड ले लेंगे H+, तो ये OH हो जाएगा और Na रिप्लेस हो जाएगा। ये फ्रॉम क्यूमीन
यहाँ पर ध्यान दें, क्यूमीन आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले सकते हो। H प्लस मतलब कोई एसिड हो। अब ये जो H प्लस होगा पहले इस एल्कीन पर मार्कोनिक ऑफ रूप से जुड़ेगा, यहाँ पर इसी H पर CH2 पर, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH प्लस, ये CH3, तो ये रिएक्टिंग स्पीशीज होगा। अब भैया तो ये CH3 ये O2 एयर से मिल जाएगा, तो ये क्यूमीन है यहाँ पर। ये CH3 ये CH3OOH, ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इसको हीट कर देंगे हम लोग, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ध्यान दें ऐसे ही निकल जाएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा OH। ये एसीटोन बाई प्रोडक्ट के रूप में बन गया, ये भी जानते हैं भैया। फ्रॉम बेंजीन डायोनियम क्लोराइड, आप लोग बेंजीन डायोनियम क्लोराइड जान रहे हो, या एनिलीन कर सकते हो NH2, ये हो जाएगा भैया एनिलीन। ये 2 और HCl ले रहे हैं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पर। पिछले लेक्चर पे चैप्टर में पढ़ाया गया था। ये बेंजीन डायोनियम क्लोराइड बन जाएगा। फॉर्मेशन की प्रक्रिया को डाई एजोटाइजेशन कहते हैं, डाई एजोटाइजेशन इसके प्रोसेस को कहेंगे, और ये स्टेबल होता है लो टेम्परेचर पर, एट लो टेम्परेचर। क्यों भैया? तो आप कहेंगे ड्यू टू रीजोनेंस। अब यहाँ पर अगर इसको वाटर के साथ हीट कर दिया जाए, वाटर के साथ 25 डिग्री सेल्सियस की ओर ले लिया जाए, तो ये फिनाल बन जाएगा और N2 गैस निकल जाएगी, HCl भी निकल जाना चाहिए। अच्छा, यही सेम चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, जो HNO2 यहाँ पर और HCl लिख रहे हो, HCl यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये सीधे फिनाल बन जाएगा। ये सीधे क्या बन जाएगा? फिनाल बन जाएगा। चलो भैया, फिजिकल प्रॉपर्टी। इंग्लिश सॉल्युबल,
water, but phenols are fairly soluble in water। तो फिनाल जो होते हैं वो स्पारेंगली सॉल्युबल हैं, लेकिन फिनाल्स का मतलब जिसमें कई OH हैं ये अत्यधिक विलेय हैं, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। तो फेयरली सॉल्युबल मतलब अत्यधिक विलेय, स्पारेंगली सॉल्युबल का मतलब अल्प विलेय, कम विलेय हैं। इस जगह केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर रिएक्शन ड्यू टू H प्लस ऑफ OH reaction due to OH reaction due to benzene ring, reaction due to benzene ring। पहला रिएक्शन ड्यू टू H प्लस, H प्लस के कारण अक्रिया। भैया यहाँ पर देखा जाए तो H प्लस के कारण जो अक्रिया होगी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अक्रिया होगी। इन दिस रिएक्शन phenol acts as acid। In this reaction phenol acts as acid। इस अक्रिया में फिनाल एसिड की तरह व्यवहार करता है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनाल कैन बी कंपेयर्ड विद अदर एज फॉलो। तो अदर कंपाउंड के साथ फिनाल की एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर RCOOH ये हम लोग हो सकता है दूसरी बार लिख रहे हैं, ये फिनाल हो जाएगा, आगे फिर लिखने को मिलेगा ये पढ़ने को। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि फिर अभी न याद करें, इसको आप याद कर लें। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अमोनिया और ये एल्कीन। ये अमोनिया और एल्कीन लगभग समान होंगे, तो इसको कहेंगे नियरली इक्वल। ये एसिडिक स्ट्रेंथ है। अगर ये हटा दिया जाए यहाँ से तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो बेसिक होगा, मतलब लास्ट वाले का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, पहले वाले का सबसे कम बेसिक होगा, जब बात बेसिक स्ट्रेंथ की जाएगी। यहाँ पर भैया एसिडिक स्ट्रेंथ आप
सब्स्टिट्यूटेड फिनाल, एसिटिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनाल। तो ये ध्यान दें, यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड फिनाल की जो एसिटिक स्ट्रेंथ होगी, ये एसिटिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी -i पावर पे पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी +m, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी +i पावर के। चूँकि यहाँ पर जो फिनाल है, देखें ये फिनाल है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस जो है फिनॉक्साइड आयन है। अब ये कॉन्जुगेट बेस देखो, ये फिनॉक्साइड आयन है, यहाँ पर O-, ये H+। अब ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगी। तो प्रबलता निर्भर करेगी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर। कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल है एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगी भैया। तो अब स्टेबल इसको कौन करेगा, इस पर जो चार्ज लगा है माइनस लगा है, तो माइनस इफेक्ट चाहे वो -i हो चाहे -m हो, इसको स्टेबल करेंगे। तो स्टेबल करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, प्लस वाले इसकी स्टेबिलिटी को घटाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे, ये हो जाएगा। चलो देखा जाए एग्जाम्पल भैया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पहले तो हम लोग ले रहे हैं OH, यहाँ पर CH3, ग्रुप एक ही रहेगा, पोजीशन बदलते जाएंगे, ग्रुप एक ही है, पोजीशन बदल रही है। तो ध्यान ये भी रखना है कि जो मेटा पोजीशन है उस पे यम इफेक्ट लागू नहीं होता, मतलब एप्लीकेबल नहीं होता। मेटा पोजीशन पर यम इफेक्ट नहीं पाया जाएगा, आर्थो और पैरा पे पाया जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए, पहला जो सबसे पहले आपने लिखा है फर्स्ट, ये आर्थो प्रीसाल है। यहाँ पर आर्थो पर ये CH3 दो इफेक्ट डेवलप करेगा, +i और +m डेवलप करेगा। अब यह मेटा पर है तो केवल i इफेक्ट होगा, पैरा पर है तो i और m दोनों होगा। अब जैसा आपको बताया गया कि जो आई इफेक्ट है, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट है, स्टेबिलिटी को घटाएंगे, मतलब एसिडिक को घटाएंगे। तो ध्यान देना, जब ग्रुप सेम है, जैसे CH3 सभी में जुड़ा है, ग्रुप सेम है, पोजीशन बदल रही है, तो जहाँ पर दो इफेक्ट हैं पहले उनको अलग कर दें, एक इफेक्ट वाले को देखें। यहाँ पर एसिडिक दो घटा रहा है, पहले में, दूसरे में एक घटा रहा है, तीसरे पैरा वाले में भी दो इफेक्ट घटा रहा है, चौथे में कोई नहीं घटा रहा है, चौथा का नाम फिनाल है। तो इसका मतलब जो फिनाल है इसकी एसिडिकेशन को कोई नहीं घटा रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। फिर यहाँ पर मेटा वाले में एक इफेक्ट है जिसके कारण एसिडिकेशन घट रही है, फिर ये हो जाएगा। आर्थो और पैरा में दो इफेक्ट घटा रहे हैं, तो जब दो इफेक्ट दोनों में हैं तो अब यम इफेक्ट को छोड़ देंगे, यम इफेक्ट पर ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यम इफेक्ट जो है समान रूप से प्रभावी होता है, मतलब उसका जो पावर है वो दूरी के साथ बदलती नहीं है, और आई जो पावर है वो दूरी के साथ बदलती है। तो पहले केस में अगर आप देखें तो CH3 नज़दीक है OH के, और तीसरे केस में CH3 दूर है, तो इसका मतलब आई पावर नज़दीक है और आई घटाने का काम कर रही, तो ज़्यादा घटाएगी। आई पावर यहाँ पर दूर है पैरा वाले में, तो ये कम घटाएगी, तो इसलिए पैरा ज़्यादा स्टिक हो जाएगा और फिर आर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे भैया पैरा, और पैरा के बाद लिख देंगे आर्थो। अब ये दूसरा हम लोग चलें, यहाँ पर सेकंड एप्लीकेशन देखें। सेकंड में अब की बार हम लोग माइनस ले रहे हैं, ऐसा ग्रुप ले रहे हैं जो माइनस कर रहा है। यहाँ पर OH तो है ही है, यहाँ आर्थो नाइट्रोफिनाल, ये मेटा नाइट्रोफिनाल हो जाएगा, ये पैरा नाइट्रोफिनाल, पैरा नाइट्रोफिनाल, और ये फिनाल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये -i -m दो इफेक्ट बढ़ाएंगे, -i एक बढ़ाएगा, दो इफेक्ट बढ़ाएंगे, और चौथे फिनाल में कोई नहीं बढ़ाएगा।
तो आर्थो यहाँ पर चौथे में कोई नहीं बढ़ाएगा फिनाल में, तो इसका मतलब जो फिनाल है सबसे कम एसिडिक होगा। फिनाल से ज़्यादा मेटा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें एक इफेक्ट है, तो उसको मेटा न कहें, एमियन फिनाल कह दें, मेटा नाइट्रोफिनाल कह दें, एमियन फिनाल। एमियन फिनाल का मतलब हो जाएगा मेटा नाइट्रोफिनाल, ये हो जाएगा भैया। अब ये देखें आर्थो और पैरा दोनों में दो दो इफेक्ट है, तो ये हमको छोड़ देंगे। आई इफेक्ट आर्थो में नज़दीक है और बढ़ाने का काम कर रहा है, पैरा में आई इफेक्ट दूर है और बढ़ाने का काम कर रहा है, मतलब आर्थो ज़्यादा बढ़ेगा, पैरा कम बढ़ेगा। लेकिन एक यहाँ पर ये इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जा रही है, मतलब जो एच है ये दो ऑक्सीजन के बीच में जुड़ा रहेगा और निकल नहीं पाएगा आसानी से, तो इसलिए एक्सेप्शनली पैरा आपका ज़्यादा हो जाएगा, पीएन फिनाल ज़्यादा हो जाएगा। किससे भैया? ओएन फिनाल से। और ये ज़्यादा हो जाएगा, इतना ही काफ़ी नहीं है, ओएन से, ओएन फिनाल। यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि क्यों आर्थो कम हो गया, तो यहाँ पर कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एसिडिक कम हो जाएगी। तो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण जो मेटा नाइट्रोफिनाल है इसकी एसिडिकेशन आर्थो नाइट्रोफिनाल की कम हो जाएगी। चलो भैया, अब एक तीसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर तीसरे में क्या होगा देखते हैं। ये OH OCH3 मेटामिथॉक्सीफिनाल सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है, आर्थोमिथॉक्सी, ये मेटामिथॉक्सी हो जाएगा। यहाँ पर भैया ये सब पढ़ाया गया है, लेकिन अब चैप्टर मिल रहे हैं तो पढ़ाना ही पड़ेगा। ये फिनाल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये -I और +M, -I +M, जब दोनों अपोजिट रोल में हैं, अच्छा M घटा रहा है, I बढ़ा रहा है, चूँकि M प्लस है और I माइनस है, तो जब दोनों अपोजिट रोल में हैं तो हमेशा M प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है। तो M आर्थो में M घटा रहा है, मतलब ज़्यादा घटेगा, पैरा में M घटा रहा है, ज़्यादा घटेगा, मेटा है, I है केवल बढ़ाने का काम कर रहा है तो बढ़ाएगा, तो यहाँ पर मेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेटा। फिर भैया अब ध्यान दो, आर्थो और पैरा में तो नेट जो इफेक्ट होगा, परिणाम होगा, वो घटने का होगा, तो मेटा के बाद हम लोग फिनाल लिख। अब यहाँ पर ध्यान दें, आर्थो और पैरा में, तो आर्थो तो ज़्यादा होना चाहिए चूँकि आई नज़दीक है, आई बढ़ाने के रोल में नज़दीक है, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर इसके कारण जो आर्थो है ये कम हो जाएगा, पैरा ज़्यादा हो जाएगा, पैरा फिर आर्थो मिथॉक्सीफिनाल, ये हो जाएगा भैया। ये आर्थो में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पर भी कम हो गया। यहाँ पर इन केस ऑफ हैलो सब्स्टिट्यूटेड फिनाल, strength is explained on the basis of only -I effect।
तो अगर हेलो सब्सटीट्यूटेड फिनाल है तो जो एसिडिक माइनस आई इफेक्ट के बेस पर एक्सप्लेन की जाएगी। यहाँ पर एक्स है, ये एक्स मेटा पर आ गया, ये एक्स पैरा पे आ गया, यहाँ पर नहीं। तो हम लोग जब केवल आई इफेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो ये माइनस आई है, ये हमको ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, माइनस आई। अब आई दूर जा रहा है तो आई पावर घटेगी, आई पावर क्या हो जाएगी, घटेगी। यहाँ पर एक्स को लेकिन एफ नहीं मानेंगे, तो अगर ऐसा है फिर आर्थो, ये मेटा, फिर ये पैरा, फिर ये फिनाल हो जाएगा भैया। और अगर एक्स की जगह पर एफ कर दें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। इफ एक्स देन आर्थो कम हो जाएगा मेटा से, मेटा आर्थो पैरा फिनाल, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगी भैया, डिक्रीज कर देगी। चलो आगे देखते हैं। अगर पोजीशन सेम है, यहाँ पर ध्यान दो, पोजीशन सेम है तो हम लोग आई इफेक्ट को ध्यान में नहीं रखेंगे। ओ एच यहाँ पर यहाँ पर ओ एच ओ थ्री ओ एच सी एच थ्री ओ एच, यहाँ पर माइनस एम प्लस एम प्लस एम, यहाँ पर आई पावर को ध्यान नहीं देंगे तो पहला ज़्यादा हो जाएगा चौथे से, और चौथा ज़्यादा तीसरे से, तीसरा ज़्यादा हो जाएगा दूसरे से, दूसरे की प्लस एम पावर जो है सबसे ज़्यादा है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई। अब हम लोग रिएक्शन ड्यू टू एच प्लस देख रहे हैं। यहाँ पर उसमें ये बताया गया कि एच प्लस के कारण जो रिएक्शन होगा उसमें फिनाल एसिडिक फिनाल जो होगा वो क्या करेगा भैया, एसिडिक नेचर शो करेगा। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में बात करेंगे उसी की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई। यहाँ पर रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, यहाँ पर ध्यान दें। एक्टिव मेटल किसको कहेंगे, मेटल ऑफ फर्स्ट ए, सेकेंड ए, एल्युमिनियम, इन सबको। तो यहाँ पर ध्यान दो भैया, ये हाफ H2 बन जाएगा। यहाँ पर अगर वाटर से इसका रिएक्शन कराओ तो वाटर से रिएक्शन कराओ, नो रिएक्शन हो जाएगा।
वाटर से रिएक्शन कराने पर यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये यहाँ पर ध्यान दो, जबकि ये ROH यहाँ पर कंपेरिजन देखिएगा, Na यहाँ पर RONA हो जाएगा और ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन। सॉरी, वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये ROH और ये NaOH हो जाएगा। अब यहाँ पर ये रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है, ध्यान दें, ये फिनाल हो गया, ये फिनाल और ये अल्कोहल हो गया। तो ये ध्यान दो, वास्तव में ये जो RONA है, ये एसिड अगर बोल दें, ये बेस है और ये साल्ट है। आपको पीछे बताए थे, ये एसिड है, ये बेस है, ये साल्ट है। तो जो वीक एसिड होता है वो स्ट्रांग एसिड के साल्ट से रिएक्ट नहीं करता। तो ये वाटर जो है वीक, फिनाल से वीक एसिड है, इसलिए फिनाल के साल्ट से रिएक्ट नहीं किया। और वाटर जो है एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए ये देखो एल्कोहल के साल्ट से रिएक्ट कर गया। तो इसलिए यहाँ पर अगर एसिडिक कहा जाए तो आपको अभी थोड़ी देर पहले लिखा गया था फिनाल वाटर। अगर आपसे कोई कहे कि आप ये प्रूव कैसे करोगे कि एसिडिकेशन का क्रम ये है, तो आप इन रिएक्शन से ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि एसिडिकेशन का ऑर्डर ये है। भैया कि आपको कई बार बताया गया कि जो वीक एसिड होता है स्ट्रांग एसिड के साल्ट से रिएक्ट नहीं करता। तो वाटर, चूंकि ये देखो ये वाटर फिनाल, ये वाटर है, ये फिनाल के साल्ट से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वाटर फिनाल से कम एसिडिक है। लेकिन यही वाटर एल्कोहल के साल्ट से रिएक्ट कर जा रहा है, इसका मतलब वाटर एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। अब दूसरा रिएक्शन हो जाएगा रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइड ऑफ एक्टिव मेटल। तो वही एक्टिव मेटल ऊपर अभी लिखा गया था, उन्हीं के हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराना चाहें तो यहाँ पर भैया ध्यान दो, ये फिनाल आप ले रहे हो, यहाँ पर ये NaOH साल्ट ऑफ वाटर, इसको आप क्या कहोगे, साल्ट ऑफ वाटर। फिनाल से वीक है, मतलब फिनाल वाटर से स्ट्रांग एसिड है, तो इसलिए वाटर जो है देखो फिनाल जो है वाटर के साल्ट से रिएक्ट कर गया और यहाँ पर सोडियम फिनाक्साइड बना लिया, सोडियम फिनाक्साइड ये, और वाटर को उसके साल्ट से रिप्लेस कर दिया, ये हो गया सोडियम फिनाक्साइड। अब यही सेम चीज अगर एल्कोहल को लिया जाए तो बेटा ये एल्कोहल ले रहे हैं, तो एल्कोहल वाटर के साल्ट से रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये ध्यान दो, यहाँ पर नो रिएक्शन। क्यों एल्कोहल रिएक्ट कर रहा है, चूंकि एल्कोहल वाटर से क्या है, वीक है, तो एल्कोहल वाटर से वीक एसिडिक है, इसलिए वाटर के साल्ट से रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये हो जाएगा। चलो विद सोडियम बाइकार्बोनेट, काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, सोडियम बाइकार्बोनेट मजेदार है। यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर फिनाल ले रहे हैं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन। लेकिन अगर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया जाए, ध्यान दो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया जाए, Na से रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ पर RNA बन जाएगा, ये 2O बन जाएगा और CO2 का धुआं उठेगा,
ये इस दोनों को एक साथ CO3 करेंगे। अब ये ध्यान दो, H2CO3 का ये साल्ट है, साल्ट ऑफ CO3। तो H2CO3 के साल्ट से ये फिनाल रिएक्ट नहीं किया, इसका मतलब फिनाल जो है H2CO3 से कम एसिडिक है, जबकि RCOOH रिएक्ट कर गया, इसका मतलब यहाँ पर कम एसिडिक है, जबकि RCOOH जो है H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक है। तो ये रिएक्शन एसिडिकेशन को प्रूव कर रहा है। ये भैया यहाँ पर नोट करके सोडियम बाइकार्बोनेट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश phenol and carboxylic acid, distinguish phenol and carboxylic acid। ये हो जाएगा, मतलब अगर एक कंटेनर में फिनाल रख दिया जाए, दूसरे में सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी, एक में फिनाल रख दिया जाए, दूसरे में कार्बोक्सिलिक एसिड रख दिया जाए और लेवल हटा दिया जाए, आपसे कहा जाए कि आप कैसे पहचानेंगे किस में फिनाल है, तो दोनों में सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देंगे, जिसमें CO2 का धुआं उठेगा उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जिसमें धुआं नहीं उठेगा उसमें फिनाल है। ये हो जाएगा भैया। चलो आगे देखा जाए, तो यहाँ पे हो गया, आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं इसी में, ये सोडियम बाइकार्बोनेट is also used for detection of carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो अब यहाँ पर विद FeCl3, विद FeCl3, यहाँ पर FeCl3 FeC6H5O minus होल 6, यहाँ पर +3 कोऑर्डिनेट यहाँ पर जाएगा ब्लू वायलेट और रेड, सॉरी ग्रीन, ब्लू वायलेट और ग्रीन कलर हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, जानते रहेगा। यहाँ पर अल्कोहल अगर ये लिया जाए तो FeCl3 से रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन। यहाँ पर बट इनाल FeCl3 से रिएक्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अभी चाहे फिनाल हो, ये चीज जानते रहेगा। यहाँ पर जैसे CH2 डबल बॉन्ड OH है, ये FeCl3 से कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये विद जिंक डस्ट,
जिंक डस्ट। Zinc removes oxygen attached from benzene ring, but not from side chain, from alkyl group। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आप यहाँ पर जिंक, ये ऑक्सीजन हट जाएगा, यहाँ पर केवल H बचेगा। ये हो गया भैया। यहाँ पर CH2OH ये है, यहाँ पर आप जिंक ले रहे हो तो यहाँ पर ऊपर वाला ऑक्सीजन हट जाएगा, यहाँ पर CH2OH बचा रहेगा भैया, ये हो जाएगा। ये लिफेटिक से जो जिंक है ये रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन। एलिफैटिक से रिएक्ट नहीं करेगा। आगे रिएक्शन विद CH2N2 BF3 पढ़ाया गया है कि ऑक्सीजन से जुड़े H को CH3 में बदल देता है और इस ऑक्सीजन से जुड़े H को CH3 में बदल देता है। और इस रिएक्शन का यूज भी हम लोग करते हैं नंबर ऑफ OH डिटरमाइन करने में। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर CH2N2 BF3 बहुत सारी प्रॉपर्टीज की 3 प्रॉपर्टी पढ़ाई गई हैं, उसमें से एक प्रॉपर्टी यह भी है कि ऑक्सीजन से जुड़े H को बदल देगा किसमें, CH3 में, और N2 गैस निकल जाएगा। यहाँ पर दिस रिएक्शन be used to detect number of OH group। यहाँ पर फार्मूला number of OH group molecular mass of product माइनस मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोटीन, ये लिखा गया था पीछे भी। आगे एल्काइलेशन, एल्काइलेशन यहाँ पर फिनाल है, यहाँ पर मेटल आपने ले लिया, ये फिनाक्साइड हो गया। भैया यहाँ पर CH3I ले लेते हैं तो ये इन्हीं साल हो जाएगा OCH3 CH3 होल ट्वाइस SO4 ले लेते हैं तो ये SO4 है, तो ये बन जाएगा
C2H5 I, तो ये OC2H5 हो जाएगा। ये भी विलियमसन है, ये भी है, ये पहला और तीसरा विलियमसन सेंसेस है। यहाँ पर Na की जगह पर आप NaOH भी ले सकते थे, अभी अभी आपने बताया गया था आपको। एसिटाइलेशन की बात किया जाए, एसिटाइलेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ OH है, CH3COCl लेंगे, साथ में पिरीडीन लेंगे, या आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो। तो ये जब लेंगे CH निकल जाएगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 ले रहे हैं और कोई टेम्परेचर नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, पैरा पोजीशन से, यहाँ पर ये पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन से H आ जाएगा और ये COCH3 आ जाएगा पैरा पोजीशन पे। और अगर यही एनहाइड्रस AlCl3 आप मान लो 200 डिग्री सेल्सियस पर ले रहे हैं, तो ये आर्थो पोजीशन आ जाएगा। ये चीज़ भैया आप लोग ध्यान रखिए, ये आ जाएगा आर्थो पोजीशन पे। इसको हम लोग कहेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट। इतने को हम लोग कह रहे हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो नोट करके इन फ्राइज रीअरेंजमेंट ऑर्थो प्रोडक्ट is obtained at high temperature while para product is obtained at low temperature। कोई टेम्परेचर नहीं दिया होगा तो उसको लो मानेंगे। ये हो गया भैया। अब रिएक्शन ड्यू टू OH माइनस, SN रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बट डज नॉट अकर। as OH is stable due to resonance। यहाँ पर ये फीना है, ये जो एल्कोहल का रिएक्शन HX के कारण, मतलब OH के कारण लिखे थे HX, यहाँ पर PX3, यहाँ पर SOCl2 pyridine, नो
यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ पर भी यहाँ पर ROH और HX का लिखें तो यहाँ पर RX हो जाएगा, यहाँ पर ROH PX3 का लिखें तो RX हो जाएगा, और ROH SOCl2 पिरीडीन लिखें तो RCl SO2 का धुआं निकल जाएगा और HCl गैस निकल जाएगी। PCl5 से रिएक्ट करता है एक्सेप्शनली, ये ध्यान दो, PCl5 से रिएक्ट करेगा और बताया गया PCl5 में 2 Cl निकलते हैं, तो ये हो जाएगा HCl का धुआं निकल जाएगा और ये POCl3 बन जाएगा। ये POCl3 फिर 3 फिनाल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और तीनों Cl एक एक एच लेके निकल जाएंगे, ये 3। तो यहाँ अगर तीनों Cl निकल गए तो ये PO बचा और यहाँ पर C6H5O बचा, ये C6H5 3 बार और PO था उससे जुड़ गया तो PO4 ट्राईफेनिल फास्फेट, ये मेन प्रोडक्ट माना जाएगा। ये भी बनता है लेकिन मेन प्रोडक्ट नीचे वाला माना जाएगा। तो हम लोग रिएक्शन ड्यू टू H+ देख लिए, ड्यू टू OH- देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग देखेंगे। ठीक है।